दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में जहां हर कोई हमें जज करता है, तब अपनी शांति कैसे बनाए रखें? क्या अकेले रहने में सच में इतनी शक्ति होती है? आइए आज इस कहानी से जानेंगे कि कैसे बुद्ध की शिक्षा ने एक साधारण स्त्री का जीवन बदल दिया और उसे सिखाया कि दूसरों की आलोचना को कैसे अनदेखा करें और अपनी आंतरिक शांति को बरकरार रखें। दोस्तों, ये कहानी है एक साधारण स्त्री की जिसका नाम था रमा। रमा का जीवन संघर्षों से भरा था। गांव में उसे लोग तुच्छ समझते थे क्योंकि वो अपने तरीके से जीना चाहती थी। दिन रात आलोचनाओं से जूझते हुए रमा अंदर से टूट चुकी थी। वो सोचती थी, क्या जीवन का यही मतलब है? दूसरों की नजर में सही साबित होने की जिदोजहद। एक दिन वो भगवान बुद्ध से मिलने चली गई और वहीं से उसकी जिंदगी का असली मोड़ शुरू हुआ। रमा बहुत परेशान थी। गांव के लोग उसे बार बार ताना मारते, तुम्हारी सोच गलत है, तुम कभी सफल नहीं हो सकती, तुम्हें हमारी बात माननी होगी। रमा खुद पर विश्वास खो चुकी थी। वो जानती थी कि उसकी राह सही है, फिर भी लोगों की बातें उसे लगातार कमजोर कर रही थी। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध उसके गांव के पास आ रहे हैं। उसने ठान लिया कि वो अपनी सभी परेशानियां शेयर करेंगी। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए वो बुद्ध के पास पहुंची। उसने पूछा, भगवान, मैं दूसरों की बातों को नजरअंदाज क्यों नहीं कर पाती? क्यों लोग मेरे हर कदम पर मुझे रोकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और रमा से कहा, अगर तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो उपहार किसका होगा? रमा कुछ देर सोचती रही और फिर जवाब दिया, अगर मैंने उपहार स्वीकार ही नहीं किया तो वो उसी का रहेगा जिसने दिया था। बुद्ध ने धीरे से कहा, ठीक उसी तरह जब लोग तुम्हें अपशब्द कहते हैं, आलोचना करते हैं और तुम उसे अपने दिल से स्वीकार नहीं करती, तो वो आलोचना भी उन्हीं की रहती है। रमा को पहली बार समझ आया कि दूसरों की बातें और उनकी धारणाएं उसी समय पर असर करती हैं जब हम उन्हें अपनाते हैं। बुद्ध ने उसे सिखाया कि दूसरों की नेगेटिविटी को कैसे अनदेखा करना है और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है। बुद्ध ने आगे कहा, जैसे जंगल में पेड़ अपनी जगह खड़े रहते हैं, वे न तो दूसरों पेड़ों के बारे में सोचते हैं, न ही उन्हें काटने की कोशिश करते हैं। वे बस अपने अस्तित्व में रहते हैं, अपनी जड़ों को गहराइयों में फैलाते हैं और सूर्य की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हें भी अपने जीवन में वैसा ही करना है। अपनी जड़ों को अपने विश्वास में मजबूत करो और केवल अपनी शांति की ओर बढ़ो। रमा के जीवन में ऐसी क्रांतिकारी थी। उसने ठान लिया कि अब वो दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होगी। अब वो अपनी ऊर्जा खुद पर और अपनी खुशियों पर लगाएगी। रमा के जीवन में वो दिन एक नई शुरुआत बन गया। उसने न सिर्फ अपने जीवन में सफलता पाई, बल्कि वो एक प्रेरणा बन गई। बुद्ध की शिक्षा ने उसे समझाया, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और दूसरों की बातें तुम्हारे रास्ते का पत्थर नहीं, बल्कि वो हवाएं हैं जो तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी का संदेश ये है कि खुद पर विश्वास रखें, दूसरों की बातों को दिल से न लगाएं और अपने मन की शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। अगर आपको दोस्तों ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इसे सुन सके और अपने जीवन में बदलाव ला सके। कमेंट करके बताएं कि आप इस सीख को कैसे अपने जीवन में लागू करेंगे और याद रखें, आप ही खुद के जीवन के अपने सबसे बड़े शिक्षक हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द बुद्धा फ्रीक्वेंसी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसे प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें।